Audio Jungle. बीजेपी प्रत्याशी बहादुर सिंह चौहान ने महिनपुर विधानसभा सीट से रैली के साथ 5वीं बार दाखिल किया नामांकन। अब समाचार विस्तार से। महिनपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बहादुर सिंह चौहान ने अपने समर्थकों के साथ निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। नामांकन रैली नए पुराने बस स्टैंड से सभा के बाद शुरू हुई, जो नगर के रणजीत हनुमान चौक बाजार होती हुई निर्वाचन कार्यालय पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थक बहादुर सिंह चौहान के साथ दिखाई दिए। बहादुर सिंह चौहान 5वीं बार चुनावी मैदान में हैं। महिनपुर नगर से 2018 विधानसभा चुनाव में भाजपा को बढ़त मिली थी, वहीं बीजेपी के नगर पालिका और जनपद पंचायत चुनाव जीती और दोनों जगह अपने जनप्रतिनिधियों को बैठाने में कामयाब रही। जनसारंगी न्यूज के लिए दिनेश बगाना की रिपोर्ट। हम लोगों ने आह्वान किया था कि 26 तारीख को 11 बजे से 3 बजे के बीच में नामांकन जो है हम जमा करेंगे। 262 मतदान केंद्रों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए और एक पुराने बस स्टैंड पर आम सभा हमारे वरिष्ठ नेताओं ने उसको संबोधित किया और बाद रैली के रूप में आकर हमने नामांकन जमा करते समय मुझे अनुभव आया कि नगर की जनता में भी बहुत बड़ा उत्साह है और मैं किसान तो गांव के लोगों में तो उत्साह है ही सही। और मैं 2003 से लगातार 5वीं बार चुनाव लड़ रहा हूं। सबसे कठिन चुनाव मेरे अपने जीवन का जो देखा था मैंने, वो 2018 का था। वो चुनाव हमने हमारे ही समाज के कांग्रेस से सरदार सिंह चौहान प्रत्याशी थे और मैं बीजेपी से था। और सरदार सिंह जी जो है मेरे बड़े भाई भी हैं और बहुत ही मृदुवाणी बोलने वाले व्यक्ति हैं। उस चुनाव में भी मुझे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे विजयश्री प्राप्त हम लोगों ने की थी। इस बार 2023 का चुनाव कैसे क्या लग रहा है आपको? 2023 का चुनाव, अभी तक तो चुनाव जो 4 हमने लड़े वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते थे, लेकिन इस बार का चुनाव तो इस महिनपुर विधानसभा की जनता लड़ रही है। महिनपुर विधानसभा की जनता कह रही है कि यहाँ का अगर वो विकास को व्यक्ति कर सकता है तो उसका नाम बहादुर सिंह चौहान है। लोगों ने एक नारा दिया कि विकास का दूसरा नाम बहादुर सिंह चौहान। ये खुद ही तरह तरह के नारे हमारे कार्यकर्ता बना रहे हैं और निश्चित रूप से मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने लगातार मुझे प्यार दिया है। उनके आशीर्वाद से लगातार राजनीति में मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और उनने जो मुझे आगे पहुँचाया, तो मैंने भी सर्वोच्च नौछावर करके पूरी तहसील को मैंने अपना परिवार समझकर चौमुखी विकास करने का प्रयास मैंने इस महिनपुर विधानसभा में किया है। पूरा विकास का चित्रण करने का समय अभी नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में सब प्रत्याशी कांग्रेस को या भाजपा को रैली निकाल के नामांकन दाखिल करेंगे। यदि कांग्रेस के प्रत्याशी रैली निकाल के अगर नामांकन दाखिल नहीं करेंगे तो मान लीजिए कि उनके हार सुनिश्चित, उन्हें स्वीकार कर ली है। अगर वो रैली निकाल के, अगर मध्य प्रदेश के सब लोग रैली निकाल के नामांकन भरते हैं और यहाँ के प्रत्याशी अगर रैली नहीं निकालते हैं तो आप समझ जाना। और ये रैली भी निकलती है तो हमारी रैली की भी तुलना होगी, हमारे लोगों की भी तुलना होगी। जनता तो देखती है और आज के इस माहौल से ये स्पष्ट जनता ने तय कर लिया है कि यहाँ का विधायक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही यहाँ से भारी मतों से विजय श्री प्राप्त करेगा। अभी तक जो है मेरी टिकट सबसे पहले होना थी, लेकिन विलम्ब से हुई। अब उस विषय में जाना नहीं चाहता हूँ। मेरे आशीर्वाददाता जो हैं और मेरे जो कार्यकर्ता हैं, उनको संदेश क्या, मैं तो उनसे प्रार्थना करूँ, विनय आग्रह करूँगा कि मैं उनका प्यारा हूँ और बार बार प्यार मुझे वो देते आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे कार्यकर्ता और मेरे आशीर्वाददाता अभी तक के जो चुनाव मैंने जीते हैं
उससे कई अधिक मतों से ये चुनाव मेरा आशीर्वाददाता और मेरे कर्ता मुझे विशेष से दिलाएगा, ऐसा मैं आशा व्यक्त करता हूँ। और जहाँ तक बैतूल विधानसभा में एक बात कहना चाहता हूँ, रोड बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाया तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, यहाँ पे स्कूल बिल्डिंग बनाई तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, यहाँ का पंचायत भवन बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, यहाँ पर यदि सीएम राइस खोले तो भारतीय जनता पार्टी ने खोले, यहाँ पर कोई डैम का निर्माण करवाया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, यहाँ पर बस स्टैंडों का निर्माण करवाया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, यहाँ पर राहत राशि दिलाई हुई, बीमा राशि दिलाई हुई हो तो सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इन 20-25 सालों में कांग्रेस ने एक काम भी नहीं किया तो उनको वोट का हक ही नहीं बनता है, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। आप बता दो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 25 साल में कांग्रेस का हम तो यहाँ पर 50,000 करोड़ के, कितने, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, जब 2003 से अभी तक जोड़ों के बीमा से 50,000 करोड़ तक पहुँच जाएंगे, उनका तो आप मुझे 1 करोड़ का कोई काम बता दो, 1 करोड़ का। मेरा तो 2244 करोड़ एक ही डैम है, 3,000 करोड़ का उज्जैन से करोड़ रोड है, उनका तो 1 करोड़ का कांग्रेस ने दी, 1 करोड़ का रोड करा तो बता दो आप, एक हॉस्पिटल का एक कमरा बनाया हो तो बता दो, बच्चों के बैठने के लिए स्कूल भवन बनाया तो बता दो आप, राहत राशि किसी एक किसान को दिलाई तो बता दो। तो वोट का हक कौन, जो काम करेगा वो वोट का हक रखता है।